अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक पे है। पहले जानते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बुकिश लैंग्वेज में किसको कहा जाता है और फिर हम इसको प्रूव करेंगे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली अ डॉलर टुडे इज़ ऑलवेज वर्थ मोर देन अ डॉलर टुमारो। यानी कि आसान लफ्ज़ों में जो आज का डॉलर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है कल के डॉलर से। यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। हमें ये मालूम है कि जब भी हम बैंक में पैसा रखवाते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट रेट देता है और हमें फ्यूचर में हमारा पैसा इंटरेस्ट रेट को जमा करते हुए ज़्यादा मिलता है। फॉर इंस्टेंस आज 2020 है और मैं 1000 रुपया जमा करवा रहा हूँ बैंक में और बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट रेट दे रही है एक साल में और मैंने 2021 में वो पैसा निकलवाना है। सो बैंक मुझे 1100 2021 के एंड में देगी। क्यों? क्योंकि 1000 मैंने जो लोन दिया था बैंक को वो वापस करेगी और उस पैसे को क्योंकि बैंक ने यूज़ किया है तो उसका रेंट भी मुझे अदा करेगी जो कि 100 रुपया है। जबकि अगर किसी को मुझे 1000 2021 के एंड में देना था, अब वो 1000 जो 2021 के एंड में मुझे मिला वो 1000 ही है और अगरचे वही मुझे 1000 2020 में मिल जाता तो मैं वही 1000 बैंक में जमा कराता और वो 2021 में मुझे 1100 होके मिलता। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि जो 2020 में 1000 की वर्थ थी जिससे मैं इन्वेस्ट करके ओवर टाइम ग्रो कर सकता था, वो फ्यूचर में जब उतना ही पैसा मिलना है वो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा और उसकी वैल्यू कम होगी। अब हम जानते हैं इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसको कहते हैं। इकोनॉमिक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बेसिकली मनी क्या है, मनी का फंक्शन क्या है। मनी एक ऐसा एसेट है जो आपको चीज़ें ख़रीदने में हेल्प आउट करता है। आप पैसे दे के किसी चीज़ को एक्सचेंज में लेते हो, आप पैसे देते हो, शॉपकीपर आपको चीज़ देता है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये वाइडली एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपकी सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से उस पैसे को इशू किया गया होता है। तो इस पैसे को बेसिकली एक्सेप्ट किया जाता है चीज़ें ख़रीदने के लिए। नहीं तो वैसे एक मनी तो एक कागज़ का टुकड़ा है जिसकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन हम उस मनी से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ख़रीदते हैं। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि मनी हमें चीज़ें ख़रीदने में हेल्प करता है और मनी एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजर है, यानी कि हर एक गुड को मॉनेटरी वैल्यू मनी ही देता है। अब इसका मतलब क्या है? हमें ये मालूम है कि डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। हम दूध जब लेने जाते हैं तो हम लीटर्स में दूध को लेते हैं। हम अंडे ख़रीदते हैं
तो हम दर्जन में ख़रीदते हैं, हम जब तेल ख़रीदते हैं तो हम बैरल्स में ख़रीदते हैं। तो अब ये सारे डिफरेंट यूनिट्स हैं। अब कितने अंडे देने होंगे मुझे एक बैरल तेल ख़रीदने के लिए? अब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक मनी या मॉनेटरी वैल्यू हर गुड को दी जाती है, जिससे हम इजीली मनी को एक्सचेंज करके उस गुड को ख़रीद लेते हैं। लेकिन मनी अगर 1000 है तो वो 1000 ही है, लेकिन गुड्स की प्राइसेस तो बढ़ती रहती हैं, कम भी होती हैं। अगर इन्फ्लेशन आ गई और सारे गुड्स की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी, तो मेरा 1000 जो मुझे 2020 में 5 चीज़ें ख़रीद के दे रहा है, वो शायद 2021 में शायद 2 चीज़ें ख़रीदने में मेरी हेल्प आउट करे। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो मनी की ताकत है वो कम हो चुकी है। मेरा 1000 वीक हो चुका है। मेरा 1000 जो मुझे 2020 में 5 चीज़ें ख़रीद के दे रहा था, अब वो सिर्फ मुझे 2 चीज़ें ख़रीद के दे रहा है। यही कॉन्सेप्ट है इकनॉमिक्स का कि 2020 वाला जो मनी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो ज़्यादा ताकतवर है 2021 की मनी से, क्योंकि प्राइसेस की इंक्रीज़ होने की वजह से मेरी मनी की ताकत कम हो गई। मेरा मनी ग्रो नहीं करता, वो उतना ही रहता है। बस उसका काम ये है कि वो चीज़ों को ख़रीदने में हेल्प आउट करता है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई जिनकी मॉनेटरी वैल्यू थी मनी के टर्म्स में, अब वो ज़्यादा हो गई है, तो मुझे पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कम गुड्स ख़रीदने पड़ेंगी। तो हमें ये क्लियर हो चुका है कि जो डॉलर 2020 का है वो ज़्यादा ताकतवर है, जैसे हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और 2021 में हम उससे रिटर्न्स भी हासिल कर सकते हैं, और आज के दौर में हम ज़्यादा गुड्स भी ख़रीद सकते हैं। जबकि अगर मुझे वही 1000 फ्यूचर में मिलना होता तो वो 1000 ही मिलता, वो 1100 मुझे होके नहीं मिलता। सो होपफुली आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।